ग्रामर एंड वोकेबलरी पोर्शन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे अल्फाज दिए गए हैं, आपने देखना है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, और आपने इनके मीनिंग भी बताने हैं इंग्लिश में। पहला लफ्ज़ है क्लॉक, इसका मतलब है चादर। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है हारमनी। हारमनी का मतलब है अकॉर्ड, एग्रीमेंट, यूनाइटी। किसी चीज़ को एक लय में तसलसल के साथ लेकर चलने को कहते हैं। अगला लफ्ज़ है विराइली। विराइली एडवर्ब है जिसका मतलब है यकीनन, पूरे वसौक से। कंपेन, कंपेन का मतलब है ड्राइव, लेकर चलना, कोई हरकत करना, कोई मार्के में जाना, जंग के मैदान में जाने को या तैयारी को बोलते हैं कंपेन। इसी तरह लफ्ज़ है लीनियंट। लीनियंट एडजेक्टिव है। लीनियंट का मतलब है रहमदिल होना, रहमदिली। लिकिंग नाउन नहीं है, ये वर्ब है। लिकिंग का मतलब है ज़ुबान से कोई चीज़ चाटना। सस्टेनर नाउन है। सस्टेनर का मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट देना, किसी चीज़ को उसके मकाम पर ठीक तरीके से रखे रहना। जिस तरह अब एक यूनिवर्स है, इसको किसने सस्टेन किया हुआ है? अल्लाह ताला ने। तो इस सबक में सस्टेनर अल्लाह ताला के लिए बतौर नाउन यूज़ हुआ है कि वो इस कायनात के सस्टेनर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोनाउंसिएशन हमने इन अल्फाज के देखने हैं। ये है मिरियड्स। अगला लफ्ज़ है मिलिट्री, एपिटोमाइज, लेगेसी, पार्डन, क्वेंच, और इसी तरह है क्लेम। अब ग्रामर में हमारे पास जो अगला एक्सरसाइज है वो है एडजेक्टिव के हवाले से। तो सबसे पहले एडजेक्टिव को समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। इसमें सिफत ऐसा लफ्ज़ होता है जो इसम या इसमें ज़मीर की खसूसियत या हालत को बयान करता है। ये किसी चीज़ या शख्स की मिक़दार, कैफियत या हालत के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर सुर्ख टोपी। अब टोपी इसमें नाउन है और ये जो सुर्ख बता रहा है कि ये इसका रंग बता रहा है कि उसकी टोपी की रंगत क्या है। इसी तरह तेज़ लोमड़ी, लोमड़ी इसमें नाउन है, तेज़ होना उसकी सिफत है या उसकी खूबी है। तो यहाँ पे जो सुर्ख है और यहाँ पे तेज़ है, ये एडजेक्टिव है। खूबसूरत लड़की, खूबसूरत एडजेक्टिव है। अच्छी कार, अच्छी होना किसी चीज़ की सिफत है। An adjective is a word used to describe or modify a noun or pronoun. Adjectives can provide more information about qualities, quantities, or characteristics. Example: red hat, color; quick fox, speed. Formation of adjectives. Many adjectives are formed by adding suffixes to noun or verb such as able से हम कई तरीके से नाउन बना सकते हैं, लवेबल, अनेबल वगैरह। फुल से इसी तरह कई एडजेक्टिव हम बना सकते हैं, हीडफुल, थैंकफुल। आई सी से हम कई एडजेक्टिव बना सकते हैं, हीरोइक। आई एस एच से कई एडजेक्टिव बन सकते हैं, फूलिश। आई वी से कम्बेटिव, सपोर्टिव। ओ यू एस से फेमस, और इसी तरह वाई से नीडी या ग्रीडी। तो इस तरह इन अल्फाज से ये जो आए हैं इनसे हम कई तरीके से एडजेक्टिव बना सकते हैं। इनको सफिक्सेस बोलते हैं जो अल्फाज के आखिर में यूज़ किए जाते हैं। एक्सरसाइज है कि इन अल्फाज से हमने एडजेक्टिव बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है ड्यूटी, तो उससे बनेगा ड्यूटीफुल। आइस, आइसी। पीस, पीसफुल। ब्यूटी, ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन सेंटेंसेस बिलो एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हमने तलाश करना है। द होमलेस बैगर, बैगर यहाँ पे है आपका नाउन, और उसका जो होमलेस होना है ये इसकी खूबी है या उसकी खामी है। एडजेक्टिव बयान कर रहा है कि वो होमलेस है। कौन होमलेस है? बैगर होमलेस है। द फॉक्स इज़ अ स्ले एनिमल, स्ले होना फॉक्स की खूबी है। मारी हैड अ लिटिल लैम्प, लैम्प इसमें नाउन है और लैम्प का लिटिल होना उसकी खूबी है या उसकी खामी है, एडजेक्टिव है। इसी तरह सेल्फिश जियांट,
और इसी तरह है फूलिश डॉग। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। सबसे पहले है हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उसके साथ है हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल वो सेंटेंस है जो आमतौर पर किसी कुदरती कानून के तहत हम बोलते होते हैं, जो अमूमी सच्चाइयाँ होती हैं जिनको झुटलाना मुमकिन नहीं है। और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इनके पहले हिस्से में भी, जो इनका पहला हिस्सा है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और उसका जो जुमले का आखिरी हिस्सा होता है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है। और इसी तरह हमारे पास दूसरी टाइप है कंडीशन वन टाइप। ये वो जुमले होते हैं जो फ्यूचर एक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर ये काम आगे जाकर होगा तो उसके क्या असरात होंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। उन्होंने हमें पहले ऑलरेडी वर्ब दिए हैं और उन्हीं वर्ब्स को हमने सही तरीके से जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है। वी विल कैंसिल द पिकनिक, हम पिकनिक को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अगर कल बारिश होती है पिकनिक को कैंसिल किया जाएगा। ये आपका कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस है। इफ़ आई फिनिश वर्क अर्ली आई विल गो टू द सिनेमा। ये भी फ्यूचर पे डिपेंडेंट करता है, ये भी फ्यूचर पर डिपेंडेंट है। तो ये जो हैं कंडीशनल 1 टाइप के सेंटेंस हैं। शी विल फेल द एग्ज़ाम इफ़ शी डजंट स्टडी टुनाइट। वो इम्तिहान में फ़ेल हो जाएगी अगर वो आज रात मेहनत नहीं करेगी। इफ़ ही ईट्स टू मच आइसक्रीम ही विल गेट अ स्टमक एक। अगर वो ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा तो उसको पेट में दर्द होगा। दे विल कम टू द पार्टी इफ़ दे गेट एन इन्विटेशन। वो पार्टी में आएंगे अगर उनको इन्विटेशन भेजा जाए या उनको इन्विटेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सर्कल द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम circle the correct verb form or write it in the blank. अहमद wondered where he had left his keys. अहमद परेशान है कि उसने अपनी चाबी कहाँ खो दिए। He believes he has lost them. उसका मानना है या उसका यकीन है कि वो उनको खो चुका है। The receptionist told the interviewer that the applicant had arrived. रिसेप्शनिस्ट ने इंटरव्यू लेने वाले को बताया कि दरख्वास्त गुजार पहुंच चुका था। द इंटरव्यूअर सेज दैट शी हैज़ वेटेड फॉर एन आवर। इंटरव्यूअर ने बताया कि वो